नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आज रात यानी 15 मई से रात का जो कर्फ्यू है ओमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने लगाया था, उसको हटाने का फैसला सुनाया है। यानी आज की रात से कोई भी व्यक्ति कहीं भी आया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाइडलाइंस को दरकिनार करें। जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत ही आपको आना या जाना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। मस्कट नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि रात में 8 बजे के बाद जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन जो होम डिलीवरी का जो सर्विस है और टेक अवे का सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी कि आपको रात में खाना ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन तरीके से होम डिलीवरी के तहत मंगा सकते हैं, या फिर होम डिलीवरी आप नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप अपने गाड़ी से या फिर खुद जा कर के उस रेस्टोरेंट कैफ़े से अपना खाना पैक करवा के अपने घर ला के खा सकते हैं। और दिन के समय जितनी भी दुकानों को खोलने की परमिशन मिली है, लगभग सभी गतिविधियों को खोलने का परमिशन मिल चुका है। केवल जिम को छोड़ करके केवल 50% की क्षमता से ये लोग ऑपरेट होंगे। यानी एक दुकान में यदि 100 लोगों की खरीदारी की जा सकती है तो वो 50% ही क्षमता के साथ खुलेंगे, और एक दुकान में एक समय पे केवल 3 ही व्यक्तियों को घुसने की परमिशन सुप्रीम कमेटी ने दी है। तो गतिविधियां धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाइडलाइंस को तोड़िए, आप रूल को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि संक्रमण के रेट को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने फैसला सुनाया है। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटे में जो अरब सागर में डीप ट्रॉपिकल डिप्रेशन पैदा हुआ था वो पिछले 24 घंटे में तूफान में बदलने की आशंका है, और ये ओमान के तट से लगभग 1250 किलोमीटर दूर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऑनलाइन बयान जारी करते हुए बताया है कि ओमान में एक जो नर्स है उसकी मृत्यु हो गई। कोविड-19 से ये नर्स संक्रमित थी, लेकिन अपने अंतिम दिनों तक इस नर्स ने समाज की सेवा, हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। 100% अपनी ड्यूटी समाज के प्रति ये निभाती रही जब तक इनके बस में था। जब ये कोविड-19 से संक्रमित हुई उसके बाद इनको उपचार के लिए आईसीयू में एडमिट किया गया, जहाँ पे दिन इनकी स्थिति खराब होती गई और अंततः इनकी मृत्यु हो गई है। महामहिम डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी, जो कि ओमान के स्वास्थ्य मंत्री, ने इस पे काफ़ी दुख जताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जिन व्यक्तियों ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली डोज ले रखी है और वो दूसरे डोज का वेट कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को 4 महीने के बाद दूसरी डोज दी जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उस समय से अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं। और विशेषज्ञों से पूछ करके ये फैसला लिया गया है कि पहले और दूसरे डोज के बीच यदि 4 महीने का भी गैप हो तो वैक्सीन फिर भी कारगर रहती है। इससे घबराने की बात नहीं है। ओमान में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आकर के निवेश करें, इसके लिए इन्वेस्ट ईजी करके एक सिस्टम बनाया गया था, ऑनलाइन सिस्टम पोर्टल बनाया गया था, जिस पे आसानी से जो निवेशक हैं वो अपने निवेश से संबंधित जो लाइसेंस है, पेपर वर्क आराम से उनको एक ही पोर्टल से कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है, इस सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आई थी जिसके चलते इसको अपडेट किया जा रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप इसकी जो सेवाएं हैं अभी इसको निलंबित किया जा रहा है। जैसे ही ये सेवा बहाल होगी अपडेट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो मवासलात ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि 16 मई से जितनी भी सिटी बस सेवाएँ हैं, जिन मार्गों पर बस मवासलात की मिलती है, वापस से अपनी सेवा ये 16 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 16 मई से आपको नॉर्मल बसेस मिलने शुरू हो जाएंगी, वो चाहे किसी भी रूट पे हो। एयर इंडिया ने बताया है कि जापान, यूके, यूएस, यूएई जैसे देशों के लिए जो फ़्लाइटें हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जा रही है, कोई अपनी यात्रा इस समय नहीं करना चाहता, या फिर वो जो देश है वो भारतीय लोगों को लेने से मना कर दे रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं, जिसको देखते हुए एयर इंडिया ने एक बार जो टिकट शेड्यूल है, यदि आप अपनी यात्रा के डेट को बदलना चाहते हैं, आपकी फ़्लाइट ऑलरेडी बुक है, तो बिना किसी पैसे के आप ये डेट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप एयर इंडिया के
कस्टमर केयर पे संपर्क कर सकते हैं। एयर इंडिया के वेबसाइट पे आप जा कर के इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आपको एवरीडे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिए। नमस्कार।